एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, श्री दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत और समाधि वैश्य के प्रकरण का महत्व समझाने का कष्ट करें। इससे पहले कि इस प्रश्न का उत्तर दें, पहले श्री दुर्गा जी का आवाहन मंत्र पढ़ेंगे। ओम श्री दुर्गाय नमः। देखिए, राजा सूरत और समाधि वैश्य का जो प्रकरण है, ये श्री दुर्गा सप्तशती का मूल प्रकरण है। श्री दुर्गा सप्तशती राजा सूरत और समाधि वैश्य के ही प्रकरण से प्रारंभ होती हैं और इसी से खत्म होता है। मार्कंडे पुराण के जो मार्कंडे ऋषि हैं, वो अपने वर्तमान मनवंतर में, जो मार्कंडे जी का मनवंतर है, वो सावर्णिक मनवंतर है और उसके जो मनु हैं वो सावर्णी हैं। तो सावर्णिक मनवंतर के मनु कैसे बने, इसी कथा को सुना रहे हैं मार्कंडे ऋषि अपने शिष्य को। तो ये कथा सुनाने के लिए वो हमें दूसरे मनवंतर में लेकर के चलते हैं और वो दूसरा मनवंतर है स्वरोचिष मनवंतर। तो स्वरोचिष मनवंतर में यही, जो कि 8वें मनवंतर के मनु सावर्णिक थे, यही दूसरे मनवंतर में राजा सूरत थे। तो थोड़ा सा ये समझ लेना जरूरी है कि ये मनवंतर क्या होता है। ब्रह्मा जी का जो पूरा जीवन काल होता है उसे हम बोलते हैं महाकल्प। महाकल्प यानी कि जो ब्रह्मा जी का जीवन काल होता है वही पूरी सृष्टि का जीवन काल भी होता है। यानी ब्रह्मा जी का जीवन काल और सृष्टि का जीवन काल एक ही है, उसका ड्यूरेशन समान है। इनफैक्ट ब्रह्मा जी का ही जीवन काल सृष्टि का जीवन काल है, उसे हम महाकल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन का एक दिन, उसे हम कहते हैं एक कल्प। एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर का मतलब होता है एक मनु का जीवन काल, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनुओं का जीवन काल होता है। तो हमारा जो वर्तमान मनवंतर है वो वैवस्वत मनवंतर है, हमारा जो वर्तमान मनवंतर है, और ये 7वां मनवंतर है। और मार्कंडे ऋषि अपने शिष्य को अपने वर्तमान मनवंतर के बारे में कथा सुना रहे हैं और वो उनका 8वां मनवंतर है। हमारा मनवंतर 7 है और मार्कंडे ऋषि 8वें मनवंतर की कहानी सुना रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये कथा इस कल्प की नहीं बल्कि पिछले कल्प की है, यानी ब्रह्मा जी के इस दिन की नहीं बल्कि पिछले दिन की, दिवस की है। तो यानी पिछले कल्प की घटना है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं। तो कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये 4 युगों का एक साइकिल, एक इस तरीके के 4 युगों के 71 साइकिल्स एक मनवंतर में पाए जाते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिवस यानी कि एक कल्प में इस तरीके के 1000 युगों के साइकिल होते हैं, यानी चतुर्युग के साइकिल होते हैं। 1000 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक कल्प में। तो ये थोड़ा सा टाइम लाइन है। तो हमारा जो ये कल्प है, इस कल्प से पीछे जो गुजरा हुआ कल्प है, उस कल्प में ये दुर्गा सप्तशती की सेटिंग है। तो दुर्गा सप्तशती का जो 8वां मनवंतर, जो पिछले कल्प का 8वां मनवंतर है, उस 8वें मनवंतर के जो 8वें मनवंतर की कथा मार्कंडे ऋषि अपने शिष्य को सुना रहे हैं कि 8वें मनवंतर का जो मनु है, सावर्णी जिनका नाम है, वो कैसे 8वें मनवंतर के मनु बन सके। मनु का मतलब है फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट मनवंतर। जैसे राष्ट्रपति देश का फर्स्ट पर्सन होता है, वैसे उसी मनवंतर का जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो उसका राजा होता है, जो उसका स्वामी होता है, उसे हम मनु कहते हैं।
तो वो 8वें मनवंतर के कैसे मनु बने, इसी की कथा को मार्कंडेय ऋषि अपने शिष्य को सुना रहे हैं। और इसके लिए वो हमें पिछले कल्प के दूसरे मनवंतर में या स्वरोचिष मनवंतर में ले चलते हैं। तो स्वरोचिष मनवंतर में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कहानी है। राजा सुरथ अपना राज्य हार चुके हैं। वैसे वो बड़े पराक्रमी राजा हैं, लेकिन वो अपना कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रियों के द्वारा हराए जा चुके हैं। और वो समस्त पहले भूमंडल के राजा थे, लेकिन वो चूंकि हार गए हैं कोला विध्वंसियों के द्वारा, इसलिए वो अपनी राजधानी वापस लौट आए हैं। और हारे हुए होने के कारण उनका अपनी राजधानी में सम्मान बहुत गिर चुका है। इससे आहत होकर के और अपने राज्य के मंत्रियों के षड्यंत्रों से आहत होकर के वो अपना राज्य छोड़ देते हैं। एक दिन शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेल के वो अपना छोड़ करके चल देते हैं और वापस लौट करके अपने राज्य में और अपनी राजधानी में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार उनके राज्य का अपहरण हो जाता है उनसे, और वो बहुत ही दुखी हैं, उदासीन और खिन्न हैं अपने राज्य के अपहरण हो जाने पर। तो बड़ा ही मूविंग कथा है। वो अपने राज्य के अंदर जा रहे होते हैं और जंगल में अंदर प्रवेश करते हैं। घना जंगल है। उस घने जंगल में उन्हें मेधा मुनि का आश्रम मिलता है। तो वो आश्रम में रुक जाते हैं और उसी आश्रम में कुछ ही दिनों बाद वहां पर एक वैश्य आता है। उसका नाम है समाधि वैश्य। समाधि वैश्य की जो स्थिति है वो राजा सूरत से मिलती जुलती है, क्योंकि समाधि वैश्य के पुत्रों ने और उनकी पत्नी ने भी उनको अपने घर से निकाल दिया है धन के बंटवारे को लेकर के, जिसकी वजह से समाधि वैश्य भी बहुत दुखी है। तो समाधि वैश्य और राजा सूरत दोनों बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं, हमेशा अपने गुजरे हुए राज्य की चिंता करते रहते हैं। और समाधि वैश्य अपने घर में और अपने धन और अपने पुत्रों के बारे में चिंता करता रहता है। ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन का शिकार हैं दोनों। तो ये दोनों मेधा मुनि के पास जाते हैं, जो कि उस आश्रम के स्वामी हैं, और उनको जाकर के अपनी समस्या बताते हैं कि हम लोग बहुत ही विचलित हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। तो मेधा मुनि श्री दुर्गा सप्तशती की कथा इन दोनों को सुनाते हैं, राजा सूरत को और समाधि वैश्य को। तो श्री दुर्गा जी की कथा सुनाने के पीछे मेधा मुनि का मंतव्य ये है कि जब उनकी कथा को वो सुन लेंगे तो उन कथा सुनने के बाद उन्हें मुक्ति मिलेगी, यानी कि श्री दुर्गा जी की कथा मुक्तिदायिनी है। तो कथा जब वो प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वो मधु कैटभ प्रकरण के बारे में बताते हैं, जो कि चैप्टर 1 दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 1 है। मधु कैटभ प्रकरण में दुर्गा जी का आविर्भाव महामाया के रूप में होता है। मोहित कर देने वाली शक्ति है वो, भ्रमित कर देने वाली शक्ति के रूप में होता है। और हमें ये पता चलता है चैप्टर 1 में कि दुर्गा जी भ्रमित भी करती हैं और भ्रम से बाहर भी निकालती हैं, अगर उनकी उपासना की जा सके। तो मधु कैटभ प्रकरण में हमें ये बात पता चलती है। उसके बाद चैप्टर 2 चैप्टर 3 हमें महिषासुर प्रकरण के बारे में बताया जाता है। मेधा मुनि जो है कथा महिषासुर प्रकरण के बारे में सुनाते हैं। महिषासुर प्रकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकरण है। महिषासुर प्रकरण में देवी का आविर्भाव देवताओं के तेज से होता है। वो देवताओं के तेज से निकलती हैं ताकि वो महिषासुर का अंत कर सकें। महिषासुर वो राक्षस है जिसने कि देवताओं का राज्य छीन लिया है, इंद्र का राज्य छीन लिया है। तो देवताओं के तेज से दुर्गा जी अपीयर होती हैं, उनका आविर्भाव होता है। तो महिषासुर के अंत की कथा राजा सूरत को और समाधि वैश्य को मेधा मुनि सुनाते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 में महिषासुर वध के बाद सारे देवता देवी का धन्यवाद करते हैं। और फिर चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 10 तक ये श्री दुर्गा सप्तशती का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो कि शुंभ निशुंभ प्रकरण है। ये चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 10 तक चलता है। तो शुंभ निशुंभ प्रकरण में देवी का आविर्भाव एकदम बिल्कुल अलग तरीके से होता है। देवी पार्वती जी के शरीर के अन्नमय कोश से, यानी उनके फिजिकल बॉडी से निकलती हैं। तो फिजिकल बॉडी से निकलने के कारण ही इनका नाम कौशिकी
पड़ जाता है और इनको कौशिकी के नाम से भी दुर्गा जी को जाना जाता है। तो दुर्गा जी शुंभ निशुंभ का वध करती हैं। शुंभ निशुंभ के जितने बाकी सैनिक होते हैं, असुर सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, उनका सबका वध करती हैं, देवताओं की रक्षा करती हैं। सुग्रीव, धूम्रलोचन, चंडमुंड और फाइनली शुंभ निशुंभ का वध करती हैं और इस प्रकार देवताओं को मुक्ति दिलाती हैं। फिर चैप्टर 11 में सारे देवता अग्नि के नेतृत्व में फिर से देवी के सामने प्रस्तुत होते हैं और देवी की उपासना करते हैं, देवी की प्रशंसा करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने किस प्रकार हम सबको बचाया और किस प्रकार स्वर्ग को शुंभ निशुंभ के आतंक से बचाया और बाकी जो बचे हुए राक्षस थे वो किस प्रकार भाग गए। और इस प्रकार जो है देवी की स्तुति चैप्टर 11 में की जाती है। चैप्टर 11 में ही देवी जब बोलती हैं तो देवी ये बताती हैं कि किस प्रकार आने वाले भविष्य में भी वो एक अन्य राक्षस शुंभ निशुंभ का वध करेंगी और वैवस्वत मनवंतर में, जो कि हमारा अब इस वक्त का प्रेजेंट मनवंतर है, उसके 28वें युग में वो किस प्रकार फिर से शुंभ निशुंभ आएंगे और शुंभ निशुंभ का वो अंत करेंगी। इसी प्रकार वो बताती है कि वो रक्त दंतिका के रूप में आएंगी, फिर वो भ्रामरी के रूप में आएंगी, अयोनिजा के रूप में आएंगी और दुर्गम नामक के राक्षस का अंत करेंगी और उसके बाद फिर उनका नाम उनका नाम दुर्गा कहलाएंगी वो। तो इस प्रकार दुर्गा जी बताती हैं कि वो भविष्य में, आने वाले भविष्य में भी सबकी रक्षा करेंगी। तो ये हमें चैप्टर 11 से पता चलता है। जो श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां चैप्टर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतवर्ष के बारे में बहुत सारी बातें हमको बताता है। ये चैप्टर ये बताता है कि श्री दुर्गा जी की उपासना करने से दुर्गा जी का जो चरित्र है, जो फाइटिंग चरित्र है, फाइटिंग कैरेक्टर है, जिस तरीके से वो अपने दुश्मनों का अंत करती हैं, वो फाइटिंग कैरेक्टर जब उसको कोई सुनता है, उसका श्रवण करता है, तो उसके पुण्य से उसके जीवन के सारे दुख का अंत हो जाता है। और दुख भी बहुत अलग अलग तरीके के दुखों का वर्णन है, जैसे कि कोई निर्जन स्थान पर फंस गया है और उसको दस्युओं ने या डाकुओं ने पकड़ लिया है, या राजा ने मृत्यु दंड दे दिया है, या किसी प्राकृतिक आपदा में फंस गया है, या किसी जंगली जानवर ने उसको घेर लिया है, शेर ने पकड़ लिया है। तो इस प्रकार अगर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या उसके मंत्रों का उच्चारण करता है तो समस्त प्रकार की व्याधियों और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये हमें चैप्टर 12 से पता चलता है, 12वें चैप्टर से पता चलता है। एक चीज और जो हमें 12वें चैप्टर से पता चलती है कि भारतवर्ष में साइकोलॉजी कभी महत्वपूर्ण नहीं रही। ये साइकोलॉजी के द्वारा लोगों के ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है ये बुद्धिस्ट रिलीजन के बाद से आना शुरू हुआ। भारतवर्ष में कभी भी साइकोलॉजी की बात नहीं की गई, भारतवर्ष में उपासना की बात की गई, प्रार्थना की बात की गई। तो ओवर इमेजिनेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो रीजन बताया मेधा मुनि ने वो था ओवर अटैचमेंट। लेकिन ओवर अटैचमेंट को दूर करने के लिए ओवर अटैचमेंट की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश नहीं की गई। ओवर अटैचमेंट की समस्या को दूर करने के लिए दुर्गा जी की उपासना करने की पद्धति को वरीयता दी गई, उसके बारे में हमको बताया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उपासना जब करते हैं तो हम उपासना तभी कर सकते हैं जब हमें ट्रस्ट हो। मूर्ति पूजा में भी ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम मूर्ति पूजा तभी कर सकते हैं जब हमें ट्रस्ट हो। तो ट्रस्ट भगवान के ऊपर, इस तरीके के शास्त्रों को, दुर्गा सप्तशती के जैसे शास्त्रों को पढ़ने से हमें ट्रस्ट आता है। और ये ट्रस्ट अगर हमारे अंदर है तो ये बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि इसी ट्रस्ट से, भगवान के अंदर जो ट्रस्ट है, इसी से हमें आगे जाकर के मुक्ति मिलती है। तो ये ट्रस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। लॉजिक और साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करके हम फाइनली ट्रस्ट ही पैदा करते हैं। लॉजिक की हम इतनी स्टडी करते हैं इसीलिए करते हैं ताकि हमको ट्रस्ट पैदा हो सके। तो अगर किसी के अंदर वो डायरेक्टली ट्रस्ट है तो उसे लॉजिक में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी माया का आप चाहे कितना ही लॉजिकली पता लगाइए, चूंकि माया खुद इलॉजिकल है, तो आप लॉजिक से क्या माया का पता लगा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात ट्रस्ट है। तो ये ट्रस्ट के द्वारा क्योर करने की टेक्निक है जो हमें श्री दुर्गा सप्तशती में पता चलती है। तो जो भी हमारी बहनें हैं, जो लोग हमारे परिवार में सब लोग
जो है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें श्री दुर्गा सप्तशती का उस तरीके से सिंबॉलिक मीनिंग पता ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दुर्गा जी में आपकी श्रद्धा है कि नहीं। जब दुर्गा जी में आपकी श्रद्धा होती है तो उनकी श्रद्धा से ही ज्ञान का उदय होता है। ये सारी बातें हमें चैप्टर 12 से पता चलती हैं, और किस प्रकार दुर्गा जी हमारी रक्षा करती हैं इसका हमें पता चलता है। चैप्टर 12 में हम फिर से समाधि वैश्य और राजा सूरत के ऊपर आते हैं। तो राजा सूरत और समाधि वैश्य मेधा मुनि के द्वारा ये कथा जो कि दुर्गा सप्तशती के रूप में उन्हें सुनाई गई है, उसको सुन करके बहुत प्रभावित होते हैं और दोनों देवी के लिए श्रद्धा से भर जाते हैं। और उसके बाद नदी के तट पर दोनों जाकर के दुर्गा जी की मिट्टी की एक मूर्ति की स्थापना करते हैं और 3 वर्ष तक दुर्गा जी की प्रार्थना करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। और वो अपना खाना पानी भी धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, आहार कम करते जाते हैं और धीरे धीरे निराहार हो जाते हैं। और फाइनली दुर्गा जी को पूजा अर्चना करते हैं, सुगंधी और पुष्प से उनकी प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी प्रकट होती हैं और दुर्गा जी समाधि वैश्य को और राजा सूरत दोनों को आशीर्वाद देती हैं, दोनों को फल देती हैं उनकी तपस्या का। तो राजा सूरत से कहती हैं कि तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो राजा सूरत कहते हैं कि मुझे ऐसा राज्य दिया जाए, मैं ऐसे राज्य की कामना करता हूं जो अक्षुण्ण हो, जिसे मृत्यु भी समाप्त ना कर सके, और मैं जो अपना प्रेजेंट राज्य है जो मैं छोड़ करके आया हूं वो भी मुझे मिल जाए। तो दुर्गा जी उनको तथास्तु कहती हैं कि आप जाइए, आप अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और अपने वर्तमान राज्य को प्राप्त करेंगे। और आगे जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो भगवान सूर्य के परिवार में आप पैदा होंगे। आपकी माता का नाम सुवर्णा होगा, आपके पिता का नाम सूर्य होगा, और आप सूर्य के अंश होंगे, सूर्य के रूप में आप पैदा होंगे। और 8वें मनवंतर में आप 8वें मनवंतर के मनु के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, 8वें मनवंतर के राजा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, उसके स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, और 8वें मनवंतर में आप राज करेंगे। तो इस प्रकार राजा सूरत की राज करने की इच्छा, राजा बनने की इच्छा का पूरी तरीके से दुर्गा जी जो है उनको वरदान देती हैं और उसको पूरा करती हैं। इधर समाधि वैश्य जो है वो विरक्ति प्राप्त कर लेता है और दुर्गा जी से कहता है कि ना तो मुझे अब अपना परिवार में वापस जाना है, ना मुझे अपना धन चाहिए, मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो दुर्गा जी उसको उसके संन्यास से प्रभावित होकर के उसको ब्रह्म ज्ञान की का आशीर्वाद देती हैं, जिससे कि वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसे एक बात का बहुत महत्वपूर्ण हमें पता चलता है, वो ये है कि ब्रह्म ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है। वैश्य भी प्राप्त कर सकता है, क्षत्रिय भी प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस उसके लिए क्वालिफिकेशन वैराग्य होना चाहिए। राजा सूरत क्षत्रिय होने के बावजूद भी उनके अंदर वैराग्य नहीं था, वो राजा बनने की कामना रखते थे सिर्फ। लेकिन सूरत वैश्य होने के बावजूद भी वैराग्य की भावना उसके अंदर थी और इसीलिए वो ब्रह्म ज्ञान के लिए इच्छा रखता था और देवी ने उसको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, ब्रह्म ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इससे एक बात का पता चलता है कि ये जो हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच में ये ऊपर नीचे जाति का हायरार्की क्रिएट की गई है, ये अंग्रेजों और उसके बाद डिवाइड एंड रूल करने के चक्कर में क्रिएट की गई। ऐसी हायरार्की हमारे यहाँ कभी नहीं रही है। ब्राह्मण एक डिपार्टमेंट है को चलाने वाला है, क्षत्रिय एक डिपार्टमेंट को चलाने वाला है, वैश्य एक तरीके के डिपार्टमेंट को चलाने वाला है, शूद्र एक तरीके के डिपार्टमेंट को चलाने वाला है। जैसे कि एक मंदिर है तो उस मंदिर में एक आदमी पूजा करता है, एक आदमी मंदिर की सफाई करता है, एक आदमी मंदिर की सुरक्षा में पहरा देता है और दूसरा आदमी मंदिर में प्रसाद को वितरण करता है, प्रसाद बनाता है। तो कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि सब जो है मंदिर में भगवान के ही लिए काम कर रहे हैं। और दिन के अंदर अगर आप देखेंगे गौर करके तो आप देखेंगे कि वही जो पुजारी मंदिर के अंदर पूजा करता है वो दिन के किसी वक्त में मंदिर की सफाई भी करता है, और वही किसी वक्त में मंदिर का प्रसाद भी बनाता है, और वही किसी वक्त में मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर का ताला भी बंद करता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति ही किसी वक्त दिन में ब्राह्मण रहता है, किसी वक्त क्षत्रिय रहता है, किसी वक्त शूद्र रहता है, किसी वक्त वैश्य रहता है। तो ये समाज में जो डिवीजन है, इसकी वजह से ये डिवीजन भारतवर्ष के अंदर डिवीजन नहीं है, ये समाज की में अंदर जहर बाद में घोला है अंग्रेजों ने, ताकि डिवाइड एंड रूल कर सकें।
और ब्रह्म ज्ञान की जहां तक संभावना है तो ब्रह्म ज्ञान सबके लिए खुला हुआ है और इस तरीके की कोई हायरार्की नहीं है कि एक वर्ग ही सिर्फ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दूसरा वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी और अर्हता है, वो है वैराग्य भाव रखना। तो कोई भी अगर वैराग्य भाव रखता है तो दुर्गा जी की सहायता से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे कि समाधि वैश्य को ज्ञान प्राप्त हो सका। तो इस प्रकार दुर्गा जी की प्रार्थना करने से ही ज्ञान आता है और ब्रह्म ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है और हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। या अगर हम व्यवहारिक स्तर पर और कोई हमारे अंदर इच्छा है, कोई खतरा है, तो दुर्गा जी की उपासना करने से वो खतरा दूर होता है और हमको जो भी फल हम चाहते हैं वो फल हमको प्राप्त होता है। तो ये श्री दुर्गा सप्तशती का महात्म्य है और इस महात्म्य का हम नवरात्र में जो है इसको समझते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। धन्यवाद।